हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी बायोहुक। सो आज के वीडियो में हम टोल लाइक रिसेप्टर्स को कवर करेंगे। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी इम्यूनोलॉजी के ऊपर, उसमें हमने इनेट इम्यून सिस्टम को कवर करा था एंड उसी में हमारे पास एक लास्ट में टॉपिक था PRR से रिलेटेड। ठीक है, तो एज वी नो कि कुछ पैम्प एंड डैम्स होते हैं। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देखें, वरना एक शॉर्ट टिकर हम यहाँ पर भी लेंगे। तो पैम्प क्या होते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं जो कि उन्हें हमारी बॉडी से अलग शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैक्टीरिया में पिलाई एंड फ्लैजेलिन प्रोटीन हो गया, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो इसकी हेल्प से, इन पैम्प्स की हेल्प से कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक, न्यूट्रोफिल एक्सेट्रा इन सेल्स पे। ठीक है, तो उन्हीं में से हमारे पास एक रिसेप्टर है विच इज़ टोल लाइक रिसेप्टर, एंड इसे हमने सबसे पहले डिस्कवर करा था, तो इसी को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो टोल लाइक रिसेप्टर्स होते क्या है? दे आर लाइक सिक्योरिटी सेंसर। ये जो फर्स्ट पेज है ना आपका, इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया हुआ है कि ताकि आपको समझ आ जाए कि टोल लाइक रिसेप्टर्स होते क्या है। तो ये सिक्योरिटी सेंसर्स की तरह काम करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में आए हुए पैथोजेंस को डिटेक्ट करेंगे एंड हमारे इम्यून सिस्टम को कॉल करेंगे कि भाई बैकअप भेज दो, हमारी बॉडी पर अटैक हुआ है, लड़ो उसके अगेंस्ट। ठीक है, इतनी सी बात है बस। एंड नाउ वो काम कैसे करते हैं? जैसा कि हमने बताया कि दे आर सेंसर्स, मतलब वो हमारी बॉडी में आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को सेंस करेंगे। एंड ये जो सेंसर्स है ना, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारी इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, एंड क्या काम होता है इनका? दे डिटेक्ट इन्वेडर्स, मतलब जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजन वगैरह आए हैं, उनको ये डिटेक्ट करेंगे एंड उनको रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ पोटेंशियल थ्रेट, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। नाउ डिटेक्ट करने के बाद उनका क्या काम है? दे सेंड आउट अलार्म सिग्नल टू अदर इम्यून सेल्स, मतलब वो अदर इम्यून सेल्स को एक मैसेज दे देंगे कि भाई बॉडी पे अटैक हुआ है, कोई थ्रेट आया, उसको खत्म करो वहां पर। नाउ जब एक बार हमारी इम्यून सेल्स को पता चल गया कि बॉडी में कुछ आया है, तो उसकी वजह से हमारी जो WBCs होती हैं वो अपने काम में आ जाएंगी एंड उस फॉरेन पार्टिकल पर वो अटैक करेंगी एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इन द लास्ट इन्फ्लेमेशन होती है टोल लाइक रिसेप्टर्स की वजह से, विच मीन्स कि टोल लाइक रिसेप्टर एक्टिवेशन लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। इससे क्या होता है? अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इट हेल्प्स बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स बाय रिक्रूटिंग मोर इम्यून सेल्स टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब मान लीजिए कि आपकी बॉडी की पर्टिकुलर साइट पर पैथोजन ने एंट्री ले ली, तो टोल लाइक रिसेप्टर्स ने उन्हें रिकॉग्नाइज करा, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करा, जिसकी वजह से उस साइट पर बहुत सारी इम्यून सेल्स आई एंड इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई वहां पर। ठीक है, अब सूजन आने की वजह से बॉडी को और ज्यादा सिग्नल मिल गए किसी पोटेंशियल थ्रेट के, इसकी वजह से और भी ज्यादा इम्यून सेल्स वहां पर हमारी आएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये ओवरव्यू इसका समझ आ गया होगा कि कैसे टोल लाइक रिसेप्टर्स ने काम करा। तो हमने उनको सेंसर बताया था जिन्होंने इन्वेडर्स को डिटेक्ट करा, देन अलार्म भेजा अदर इम्यून सेल्स के पास में, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आया, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई। ठीक है, ताकि वहाँ पर और ज़्यादा इम्यून सेल्स आ पाए। नाउ हम टोल लाइक रिसेप्टर्स को सिग्नलिंग रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। दे आर अ क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था वो PRR का टाइप होते हैं। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो ओरिजिनली ना इन्हें फ्रूट फ्लाइज, मतलब ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में हमने रिकॉग्नाइज करा था। ठीक है, तो वहां पर ये जो टोल है ना, एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है? इस्टेब्लिश करता है इन फ्रूट फ्लाइज में डोर्सो वेंट्रल पोलैरिटी को। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इनके एम्ब्रियोज में। एंड जब बाद में ये फ्रूट फ्लाइज बड़ी हो जाएंगी तो उनको वो हेल्प भी करेगा फंगल इन्फेक्शन से बचने में। तो वहां पर ये टोल प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। अब ह्यूमन बॉडी में भी कुछ ऐसे ही हमें प्रोटीन्स मिले, इसलिए हमने उनका नाम दिया टोल लाइक। एंड क्योंकि ये एक रिसेप्टर का काम करते हैं, इसलिए हमारे पास पूरा नाम क्या आया? टोल लाइक रिसेप्टर, इन शॉर्ट TLRs। नाउ इनका स्ट्रक्चर, तो हम इनको टाइप 1 इंटीग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में हमारे पास इनमें एन टर्मिनल डोमेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते होगे यहाँ पर
यू फोल्ड्स है जी, ठीक है। एंड इनके अमाउंट कितनी है, 16 to 20 फोल्ड्स है। एंड ये जो फोल्ड्स है ना, ये ल्यूसीन अमीनो एसिड से बने हुए हैं, इसलिए हम एंड वाली जो साइड है ना एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूसीन रिच रिपीट्स। ओके। एंड इंट्रासेलुलरली यहाँ पर हमारा सी टर्मिनल डोमेन है। ओके। एंड ह्यूमंस में जो ये है ना, ये प्रोटीन वो 700 to 1100 अमीनो एसिड्स लॉन्ग है, मतलब इतने अमीनो एसिड्स ने मिलकर इस प्रोटीन को बनाया है। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 16 to 20 ल्यूसीन रिच रिपीट्स प्रेजेंट है। एंड इनका फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो दे आर रिकॉग्निशन आर्म्स दैट बाइंड टू स्पेसिफिक पैम्प ऑन पैथोजेंस। एंड पैम्प के एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल या वायरल आरएनए, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट होता है ना, बॉडी के लिए न्यू होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, इसमें हमारे LRR प्रेजेंट्स है, इनकी हेल्प से हमारा टोल लाइक रिसेप्टर जो है वो पैम्प के साथ बाइंड करेगा। ठीक है। नाउ इंट्रासेलुलर डोमेन, इसे हम TIR डोमेन भी बोलते हैं। एंड फुल फॉर्म है इसकी टोल इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर। एंड दिस डोमेन इज असेंशियल फॉर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग। मतलब एक बार जब टोल लाइक रिसेप्टर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल आया है, तो वो सेल को सिग्नल भी तो देगा कि भाई काम करो, है ना। हमने देखो क्या बोला है, ये जैसे हमारी कोई भी इम्यून सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल्स मान लो, यहाँ पर ऐसे कुछ हमारा, आई नो कि ये फिगर बहुत ही गंदी बनी है, बट आप अज्यूम कर लो ये हमारा टोल लाइक रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है। ये उसका बाहर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है एंड ये इंट्रासेलुलर डोमेन है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो है वो पैथोजन के साथ में बाइंड करेगा। ठीक है। इसके साथ में इसने बाइंड कर लिया, देन कुछ वो सिग्नल्स भेजेगा किसको, इंट्रासेलुलर डोमेन को, जिसकी वजह से सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस चलेंगी। ठीक है। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको स्किप बिल्कुल भी मत कर देना। पर बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में LRR प्रेजेंट थे, वो पैम्प के साथ में बाइंड हुए, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसमिट हुआ थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। एंड ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन देख के कंफ्यूज मत होना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और इंट्रासेलुलर डोमेन को कनेक्ट कर रही है आपस में। ठीक है। मतलब बीच वाली डोमेन है। ठीक है। एंड नाउ अब सिग्नल किसके पास में गया, TIR डोमेन, जो कि हमारी सेल के इनसाइड में प्रेजेंट है। ओके। नाउ दिस इज कास्केड ऑफ इंट्रासेलुलर इवेंट्स। मतलब जब एक बार TIR को पता चल गया, मतलब सिग्नल आ गया, तो अब क्या होता है ये यहाँ पर हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, TIR डोमेन एक्ट एज सिग्नल ट्रांसड्यूसर, मतलब ये आगे सिग्नल भेजेगा, जिसकी वजह से क्या इनिशिएट होगा, इंट्रासेलुलर सिग्नल पाथवेज, मतलब हमारी सेल के अंदर कुछ पाथवेज चलेंगे। तो उसकी वजह से कुछ अडेप्टर प्रोटीन, काइनेज एंड अदर मॉलिक्यूल्स की वहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। ठीक है। एंड इनके आने की वजह से अब हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से हमारे पास, NF-kB विच इज न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी एंड इंटरफेरोन रेगुलेटरी फैक्टर्स। जब ये फैक्टर्स एक बार वहाँ पर एक्टिवेट हो गए, तो वो सेल के न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे एंड वहाँ पर ये जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे। मीन्स कि वो एक्सप्रेस करेंगे उस जीन को जो कि इन्वॉल्व होगा इम्यून रिस्पॉन्स में। बेसिकली वो वहाँ पर ये जो फैक्टर्स है ये इम्यून रिस्पॉन्स बनवाएंगे। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हुआ था, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे TIR डोमेन को सिग्नल मिला, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज इनिशिएट हुए। उन्होंने कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स, काइनेज वगैरह को वहाँ पर रिक्रूट कर दिया, बुला लिया, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए। एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, NF-kB एंड इंटरफेरोन रेगुलेटरी फैक्टर्स। ठीक है। जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स वहाँ पर आया। ओके। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ह्यूमंस में कितने प्रेजेंट होते हैं TLRs। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में TLR 1 to 10 प्रेजेंट होते हैं। माइस में टोटल 12 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट है, लेकिन 10 वाला सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट है, माइस में नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा TLR 11, 12 एंड 13 वहाँ पर प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए माइस में, 12 मेंबर्स हो गए। नाउ हमारे ये जो TLRs है ये किन किन सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली ये हमारे इन्नेट इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। एंड नॉन इम्यून सेल्स पे भी प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है। एंड इनके एग्जाम्पल क्या है, फिब्रोब्लास्ट एंड एपिथेलियल सेल्स हो गई।
नाउ हमने टी एल आर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकलाइजेशन, मतलब वो कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासीफाई भी करा है। तो कुछ टी एल आर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट्स जैसे कि एंडोसोम्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर बस ये ध्यान रख लो कि 3, 7, 8 और 9 ये जो 4 है ना ये इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं एंड इसके अलावा हमारे 1, 2, 4, 5, 6, 10 ये सारे के सारे हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। एंड इन का काम क्या है जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है? दे मेनली रिकॉग्नाइज माइक्रोबियल मेम्ब्रेन कंपोनेंट सच एज लिपिड, लिपोप्रोटीन एंड प्रोटीन्स, मतलब ये सारे मिलकर क्या करते हैं? पैथोजन के लिपिड्स, लिपोप्रोटीन एंड प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ना यहाँ पर ये बोला हुआ है कि डिफरेंट टी एल आर्स रिकॉग्नाइज डिफरेंट लाइगेंड्स, मतलब वो डिफरेंट टाइम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक जस्ट शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी एमसीक्यू वगैरह में ये क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मेनली जो हमारे 1, 2, 4, 6 है ना वो क्या करते हैं? वो रिकॉग्नाइज करते हैं कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब जो भी हमारे बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, लाइक लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर किस फॉर्म में? लिपोपेप्टाइड एंड लिपोपॉलीसैकेराइड की फॉर्म में, तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, एंड मेनली जो ये हमारा 4 वाला टीएलआर है ना ये तो लिपोपॉलीसैकेराइड को करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा 1, 2 एंड 6 ये लिपोपेप्टाइड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, सो TLR 1, 2, 4, 6 किसको रिकॉग्नाइज करेंगे? बैक्टीरियल सेल वॉल के कंपोनेंट्स, इन शॉर्ट लिपिड्स जो कि सेल वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ 5 TLR 5, ठीक है, 5 को हम ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में FIVE। तो आप 5 के F से ध्यान दे लेना कि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन है। ठीक है, तो 5 वाला जो TLR है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या रिकॉग्नाइज कर रहा है? 5 वाला एक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, एंड नाउ 3, 7 एंड 8 ये तीनों मिलकर वायरल आरएनएज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें कि जो 3 वाला है ना TLR वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है एंड 7 एंड 8 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, एंड 9 वाला TLR रिकॉग्नाइज करेगा हमारे बैक्टीरिया के डीएनए को। ओके, सो यहाँ से ट्रिक क्या बनती है? LPRD जो कि बोलने में लेपर्ड जैसा साउंड कर रहा है। ओके, तो L से हमारे क्या हो जाएंगे? TLR 1, 2, 4 एंड 6 ये किसको रिकॉग्नाइज करें? मतलब ये TLR लिपिड्स को। ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा। एंड P का तो आपको पता ही है, P से प्रोटीन है, कौन सा? फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। R में क्या क्या हो गए हमारे? TLR 3, 7 एंड 8 जो कि किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? वायरल आरएनए को, एंड इसमें से 3 वाला डबल स्ट्रैंडेड को रिकॉग्नाइज करता है एंड 7 एंड 8 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड D वाला जो है, D मतलब डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए को कौन सा रिकॉग्नाइज करता है? TLR 9 वाला। ओके, आई होप यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई हैं TLR के बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि जो हमारा TLR 2 है वो एक हेट्रोडाइमर की तरह काम करता है, मतलब वो पेयर में काम करेगा वो, एंड 2 पेयर या तो 1 के साथ बनाएगा या वो 6 के साथ बनाएगा। ठीक है, अगर उसने 1 के साथ में पेयर बनाया ना देन वो रिकॉग्नाइज करेगा ट्राई एसाइलेटेड लिपोपेप्टाइड्स को। ओके, या अगर उसने 6 के साथ बनाया तो ट्राई की जगह वो डाई एसाइलेटेड लिपोपेप्टाइड्स को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, एंड इसके अलावा जितने भी हमारे TLRs है वो होमोडाइमर है, मतलब वो अकेले ही काम करते हैं, उन्हें किसी की हेल्प नहीं चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। एंड हमारा जो TLR 10 एंड 11 है, 10 किस में प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में, एंड 11 किस में प्रेजेंट है? माइस में। ओके, ये दोनों जो रिसेप्टर्स है ना इनके फंक्शन हमें नहीं पता है, सो दे आर अननोन फॉर अस। एंड इसके अलावा हमारे माइस में TLR 12 एंड 13 प्रेजेंट था। तो 12 का फंक्शन क्या होता है? वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोफिलिन को, एंड 13 क्या करता है? वो बैक्टीरियल 23SR आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब बेसिकली वो आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा बैक्टीरिया के। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से बता दिया कि 11, 12, 13 आप भूलना मत, वो माइस में प्रेजेंट होते हैं ना कि ह्यूमंस में, एंड जो 10 वाला है ना वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है ना कि माइस में। नाउ यहाँ पर हमने देखा था कि इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज की वजह से कुछ अडेप्टर प्रोटीन रिक्रूट हो रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को हम पढ़ने वाले हैं। सो दे आर MyD88 and TRIF. तो MyD88 stands for Myeloid Differentiation Factor 88 and TRIF stands for TIR Domain Containing Adapter. सो ये जो अडेप्टर प्रोटीन है ना उन्हें वो TLR यूज़ करते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड इस अडेप्टर की वजह से इन द लास्ट इन्फ्लेमेशन का प्रोडक्शन होता है। एंड ये जो TRIF है दे इंड्यूस IFN बीटा फैक्टर्स, मतलब ये इंटरफेरोन्स को इंड्यूस करेंगे जिसकी वजह से मैचुरेशन ऑफ डेंड्राइटिक सेल होगा इन द लास्ट।
एंड विद दिस टॉपिक हमारे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू को करने वाले हैं, तो वीडियो को पोस्ट करके वो एमसीक्यू जरूर अटेम्प्ट करें एंड अपना स्कोर इन द लास्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एमसीक्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन द लास्ट वो एमसीक्यूज़ भी हैं इस वीडियो में जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ईजिएस्ट लेवल क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर्स इन द बॉडी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इनका आराम से आंसर दे सकते हैं। सो हमने पढ़ा था कि टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को डिटेक्ट करते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर टोल लाइक रिसेप्टर्स प्राइमरली लोकेटेड इन द बॉडी। लोकेशन क्या है टोल लाइक रिसेप्टर्स की, ये भी काफ़ी ईजी है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन टोल लाइक रिसेप्टर्स डिटेक्ट पैथोजेंस। मतलब जब एक बार टोल लाइक रिसेप्टर्स ने देख लिया पैथोजन है वहाँ पर, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट दे इनिशिएट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड अलर्ट द इम्यून सिस्टम। ओके, आप जो भी आंसर कर रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके करें, अगर मैं यहाँ पर टाइम लूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोल लाइक रिसेप्टर्स आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ विच बॉडी सिस्टम। वेरी इजी क्वेश्चन, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं ये। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड बाय टोल लाइक रिसेप्टर्स सर्व्स व्हाट पर्पस इन द इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जो इन्फ्लेमेशन हुई है अब उससे आगे क्या होगा। सो वी नो कि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पर और हमारी इम्यून सेल्स आ जाएंगी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेवल 2 विच इज़ डिफिकल्ट, ये भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट में जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हल्के से ट्रिकी हो सकते हैं, वरना जो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही से पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर्स। इनमें से टोल लाइक रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या नहीं है। सो हमें पता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो वो करता है। सेकंड, प्रोमोटिंग एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ, नहीं ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है। बाकी थर्ड और फोर्थ भी देख लेते एक बार। सो थर्ड इज रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक मोलिकुलर पैटर्न्स ऑन पैथोजेंस, मतलब पैम्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यस कर रहा है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्टिवेटिंग इम्यून सेल्स टू डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स, यस ये भी कर रहा है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर्स आर टिपिकली फाउंड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं टीएलआर फैमिली के, तो वी नो कि 10 मेंबर्स होते हैं। एंड माइस में कितने होते हैं उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। ओके, थर्ड क्वेश्चन, टोल लाइक रिसेप्टर्स आर एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट पैथोजेंस। सो इसका भी हमें पता है कि ये PRR का टाइप होते हैं विच इज पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। Now next question is which of the following is a consequence of overactive toll like receptors, which means कि अगर TLR हमारी बॉडी में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट होगा। सो वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, जी नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑटो इम्यून डिजीज मे बी, आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। सी, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, सूजन कम हो जाएगी, जी नहीं टोल लाइक रिसेप्टर्स की वजह से तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही थी। इम्प्रूव पैथोजन डिटेक्शन, नो वो पहले ही इफेक्टिव वे में अपना डिटेक्शन कर रहा है पैथोजन का, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज हमारा ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ लेवल 3 विच इज मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच टोल लाइक रिसेप्टर प्राइमरली रिकॉग्नाइजेज वायरल RNA एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एंटीवायरल इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब सिंपल ये पूछा हुआ है कि वायरल RNA को कौन रिकॉग्नाइज करता है, तो वो एक ट्रिक थी ना लेपर्ड वाली, आप उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला था, LPRD, तो इसमें क्या पूछा है RNA, ठीक है। तो R में क्या क्या आ रहा था हमारा 3, 7, 8, ठीक है। एंड 3 वाला जो टोल लाइक रिसेप्टर है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 7, 8 सिंगल स्ट्रैंडेड को कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 and 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं, जस्ट 7 है, तो हम 7 ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now, toll-like receptors are part of the innate immune system. Yes. What distinguishes the innate immune system from the adaptive immune system? मतलब innate immune system को adaptive immune system से हम different कैसे बता सकते हैं? So the options are: the innate immune system has memory of previous infections. This is totally wrong. कोई memory नहीं बनती हमारी innate immune system में, वो already present होता है। memory किस में create होती है? Second वाले immune system में, ठीक है, which is adaptive immune system. Second option: the innate immune system responds rapidly but lacks specificity. कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जल्दी एक्ट करता है बट किसी स्पेसिफिक के अगेंस्ट एक्ट नहीं करता,
येस, दिस इज राइट। वो ओवरऑल जो भी हमारी बॉडी में चल रहा है, अगर कोई इम्यून रिस्पॉन्स जहाँ पर चाहिए वो वहाँ पर फास्टली वहाँ पर एक्ट कर जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है द इनेट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो दिस इज टोटली रॉन्ग। हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, वो बनती है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम में। ओके। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द इनेट इम्यून सिस्टम इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि इनेट इम्यून सिस्टम सिर्फ बच्चों में होगा, जब हम बड़े हो जाते हैं जब ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो दिस इज रॉन्ग। वो अडल्ट में भी उतना ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन, विच सेलुलर कंपोनेंट ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग अपॉन पैथोजन रिकॉग्निशन। मतलब किस कंपोनेंट की वजह से वहां पर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। तो एज वी नो कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो डोमेन है वो तो उसके साथ बाइंड करता है पैम्स के साथ में। ठीक है। फिर ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर को और इंट्रासेलुलर को आपस में कनेक्ट करवाएगा। ठीक है। एंड ये जो लिपिड बाइलेयर है इसका तो वैसे कोई फंक्शन ही नहीं है, टोल लाइक रिसेप्टर्स के स्ट्रक्चर में ऐसे नहीं आती है। सो द आंसर इज TIR डोमेन विच इज इंट्रासेलुलर डोमेन। ये क्या करता है, जब इसको एक बार पता चल गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ने पैम को रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो वहां से ये इनिशिएट करेगा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को। ओके। Now the next question is, some pathogens have evolved mechanism to evade toll-like receptor recognition। मतलब कुछ pathogens toll-like receptor के recognition से भी बच जाते हैं। Which of the following is an example of such an evasion strategy? तो क्या example है ऐसी strategy का जो ये pathogens use कर रहे हैं TLR से बचने के लिए। So the first option is pathogen mimicry of host cells, वो host cell की mimicry करते हैं। Second is upregulation of TLR expression. Third option is release of antimicrobial peptides and fourth is increased TLR sensitivity। तो इसमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो TLR सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। रिलीज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी नहीं है, ना ही अपरेगुलेशन ऑफ TLR एक्सप्रेशन है। इसका ऑप्शन है करेक्ट, पैथोजन मिमिक्री ऑफ होस्ट सेल्स। वो होस्ट सेल्स की मिमिक्री करते हैं जिसकी वजह से TLR हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे एंड उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ओके। नाउ in addition to their role in detecting pathogens, toll-like receptors have been implicated in other processes. Which of the following is one of the processes? मतलब पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के अलावा टोल लाइक रिसेप्टर्स एक और काम करते हैं, वो इन काम में से क्या है? कि ये वाली बात मैंने टॉपिक को समझाते हुए नहीं बताई थी, सो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोल लाइक रिसेप्टर्स पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के अलावा एनर्जी प्रोडक्शन भी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टोल लाइक रिसेप्टर्स, एंड ये वो MCQ है जो प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ओके। So the first question is, which toll-like receptor primarily recognizes bacterial lipopolysaccharides and initiating the immune response against negative bacteria, gram-negative bacteria। Okay. सो इसका आंसर आप ट्रिक की हेल्प से भी आराम से दे सकते हैं, वैसे अगर आपको याद हो गया तो उसकी हेल्प से भी दे सकते हैं। लिपिड्स है विच मीन्स लेपर्ड का यहाँ पर हम एल पे फोकस करेंगे एंड एल में कौन कौन से टोल लाइक रिसेप्टर्स आते हैं, 1, 2, 4 एंड 6। ओके। एंड इसमें से जो 1, 2 एंड 6 है ना, ये तो लिपोपेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जो फोर्थ वाला है ये किसको करता है, लिपोपॉलीसैकेराइड को। एंड क्वेश्चन में लिपोपॉलीसैकेराइड का पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिपोपॉलीसैकेराइड का पूछा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विच इज TLR4। ओके। नाउ टोल लाइक रिसेप्टर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो हमने इसे इनेट इम्यूनिटी के अंडर पढ़ा है, तो इसी का पार्ट हो जाएगा हमारा TLR रिसेप्टर्स। TLR3 is known for recognizing, अब 3 का फंक्शन पूछा है। ओके। सो 3 is coming under recognizing viral RNA। ठीक है। तो RNA में कौन कौन से टोल लाइक रिसेप्टर्स है, 3, 7 एंड 8, जिसमें से मैंने बताया था कि जो 3 वाला है वो डबल स्ट्रैंडेड को रिकॉग्नाइज करता है। अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज डबल स्ट्रैंडेड RNA। ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टोल लाइक रिसेप्टर्स। इसमें से टोल लाइक रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन नहीं होता है। सो ऑप्शंस को पढ़ के क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पर कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स तो वो शो करेगा, पैथोजेंस के मॉलिक्यूलर पैटर्न्स मतलब पैम्स को भी रिकॉग्नाइज करेगा, इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा। बचा क्या, सेल डिवीजन, इसको प्रमोट नहीं करते हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग टिपिकली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ
नाउ टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग टिपिकली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब टोल लाइक रिसेप्टर की वजह से लास्ट में किसका प्रोडक्शन होता है, तो वी नो कि यहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन कराएगा, एंड जैसे कि TRIF थे वो इंटरफेरोन्स को भी इंड्यूस कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। विच TLR इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइजिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड्स, तो वायरल न्यूक्लिक एसिड्स मतलब वायरस में क्या प्रेजेंट होता है, वायरल न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो RNA में कौन कौन से टोल लाइक रिसेप्टर्स से 3, 7, 8, तो इनमें से कोई एक होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विच इज TLR3 इज करेक्ट है। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन इज टोल लाइक रिसेप्टर्स आर प्राइमरली लोकेटेड ऑन, किन सेल्स पे हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इम्यून सेल्स एंड वेरियस टिश्यूज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TLR mediated activation of immune cells typically results in the secretion of which signaling molecule, मतलब जब हमारी इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन होता है तो कौन सा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वहाँ पर रिलीज होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो हमें लास्ट में इन्फ्लेमेशन करनी है ना, एंड साइटोकाइंस का हमने देखा था MID 88 में कि इन्फ्लेमेशन हो रही है एंड साइटोकाइंस का रिलीज हो रहा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी विच इज साइटोकाइंस। नाउ अब फ्लैजिलिन प्रोटीन के बारे में पूछा गया है कि विच TLR इज इन्वॉल्व इन डिटेक्टिंग फ्लैजिलिन अ प्रोटीन फाउंड इन बैक्टीरियल फ्लैजिला, तो इसकी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक थी कि हमारा TLR जो 5 है उसको हम इंग्लिश में FIV करके लिखते हैं, तो F फॉर फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड F फॉर 5, तो TLR 5 इज करेक्ट हियर, ओके। नाउ द 10th क्वेश्चन इज टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यून रिस्पॉन्स बट इट डज नॉट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब TLR की वजह से इनमें से क्या नहीं होता, मेमोरी अगेंस्ट पैथोजेंस वी डोंट नो अबाउट इट, ओके, ऐसा मान के चल रहे हैं। इन्फ्लेमेशन का हमें पता है, फेगोसाइटोसिस लास्ट में इम्यून सेल्स कर देंगी, ठीक है, जो कि टोल लाइक रिसेप्टर्स की वजह से एक्टिवेट हुई थी, एंड इंटरफेरोन्स का भी पता है कि ये यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, मेमोरी अगेंस्ट पैथोजेंस, बट TLR तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट था, एंड इनेट इम्यून सिस्टम में हमें पता है मेमोरी जनरेट नहीं होती है, सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है। नाउ TLR2 इज नोन फॉर रिकॉग्नाइजिंग, TLR2 का फंक्शन पूछे किसको रिकॉग्नाइज करता है, तो RNA को करेगा, जी नहीं, TLR2 तो हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड DNA भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, फ्लैजिलिन भी रॉन्ग हो जाएगा, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ टोल लाइक रिसेप्टर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डिफेंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम करते हैं हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स, तो मेनली वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करते हैं, ओके। 13th question, which TLR is involved in recognizing unmethylated CpG DNA motifs commonly found in bacterial DNA, मतलब DNA के बारे में पूछ रहा है कि DNA को कौन सा TLR रिकॉग्नाइज करता है, तो वो सिंगल TLR है which is TLR9, right, so the option is option number D, correct. Now 14th question, टोल लाइक रिसेप्टर्स आर पार्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यस इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, प्रोवाइडिंग, अब क्या प्रोवाइड करते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, रैपिड एंड नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, या लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी, या एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएंगे, या वो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करेंगे, मतलब खत्म कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ठीक है, क्योंकि वो इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है तो वहां पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो रैपिड आएगा, नॉन स्पेसिफिक टाइप का आएगा, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन which is which cellular component of toll like receptor is essential for intracellular signaling, मतलब intracellular signaling कौन सा डोमेन कराता है टोल लाइक रिसेप्टर्स का, एंड उस डोमेन को हम क्या बोलते हैं, तो हमें पता है इंट्रासेलुलर डोमेन कराएगा एंड उसे हम TIR डोमेन भी बोलते हैं, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको और भी इस पे MCQs मिलते हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे उनको सेंड कर देना, मुझे इतने ही मिले थे इसलिए मैंने इतने ही यहाँ पर ऐड करे हैं, एंड आपको भी लग रहा होगा कि MCQ काफ़ी ईजी है, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो में एक्सप्लेनेशन पार्ट में हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी कवर करी हुई है, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके।